दिव्य संयोग की बात करें तो इस साल रवि योग और सर्वार्ध सिद्ध योग बन रहा है। इन योगों में पूजा करने से पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो बड़े दिव्य संयोग में शुक्र प्रदोष व्रत है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर भगवान शिव की उपासना करें। सुबह शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, तुलसी पत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा इत्यादि जो भगवान शिव की प्रिय वस्तु हैं वो उनको अर्पित कीजिए। चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। ऋतु फलों का भोग लगाइए। दूध से बने हुए पदार्थों का भोग लगाइए। पूजा समाप्त होने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती कीजिए। आरती करने के बाद पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना करते हुए दंडवत प्रणाम कीजिए और पूजा के बाद, आरती के बाद आसन पर बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जप कीजिए और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य जप कीजिए। यदि आपके पास समय है तो आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, शिव स्तोत्रों का पाठ कीजिए अपने समय के अनुसार। इसी तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को दान भी अवश्य कीजिए। पूरा दिन बड़े शांत भाव से अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं वो पूर्ण कीजिए। शाम को प्रदोष काल के मुहूर्त में पुनः पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसी तरह जैसे आपने सुबह पूजा की है, शाम को भी पूजा करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। तो शाम को प्रदोष काल के मुहूर्त में पूजा करें तो ये प्रदोष व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इस तरह से प्रदोष व्रत की पूजा विधि आप संपन्न करें। इससे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। यदि कुंडली में कोई अशुभ ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो उसके अशुभ प्रभावों से भी आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत के दिन अपनी समस्याओं के लिए क्या उपाय करें। बंधुओं, यदि आपके जीवन में धन की समस्या बनी रहती है, यदि पैसा आता है और रुकता नहीं है या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो इस प्रदोष व्रत पर आप प्रदोष काल में भगवान शिव का साबुत चावल से रुद्राभिषेक कीजिए। आप 1.25 किलो चावल ले सकते हैं। विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि चावल टूटे हुए ना हो। साबुत चावल का प्रयोग कीजिए। 1.25 किलो नहीं तो आपकी मुट्ठी में जितने चावल आते हैं उन चावलों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जैसे जल की धारा छोड़ते हैं धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराना चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए।